तो मूवी की शुरुआत में हम लूजिन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि वैन ग्रो नाम की कंपनी में सीईओ है। साथ ही वो खाने के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस है और उसे जिस भी होटल या रेस्टोरेंट का खाना पसंद आता है वो उसे खरीद लेता है। अब जब वो एक दिन एक डिश ट्राई कर रहा होता है तो उसका एक एम्प्लॉय बोलता है कि जितना वो खाने पे टाइम वेस्ट करता है उसे ट्राई करने में समय लगाता है उतने समय में तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। जिनको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है और वो उसे काम से भी निकाल देता है। जिन फिर वहां से पार्किंग लॉट में जाता है जहाँ पर वो शनान नाम की लड़की को देखता है। शनान जो है मूवी की सेकंड लीड है और वो जिनके गाड़ी पर स्क्रैच मार कर कुछ लिख रही होती है। दरअसल शनान को अपने फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड की गाड़ी पर स्क्रैच मारने थे और वो सेकंड फ्लोर पर थी, लेकिन शनान जो है थर्ड फ्लोर पर आ गई थी गलती से। साथ ही जिन की गाड़ी उसके फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड की गाड़ी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, इसलिए वो गलती से जिन की गाड़ी पर स्क्रैच मार देती है। जिन शनान की एक फोटो ले लेता है उसको स्क्रैच मारते हुए और उसे कहता है कि अब मेरे पास प्रूफ भी है। शनान को जब ये रियलाइज होता है कि उसने गलत गाड़ी पर स्क्रैच मारा है तो उससे माफी भी मांगने लग। साथ ही उसने गाड़ी पर जो लिखा हुआ था उसके ऊपर स्क्रैच मारकर एक दिल बना देती है और वो कहती है कि मैं ये गाड़ी पेंट करवा दूंगी। जिन उसे माफ नहीं करता है और उसे कार्ड देकर कहता है कि इस आदमी से गाड़ी ठीक करवा लेना। शनान अपने दोस्त और डॉग के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। साथ ही वो एक 5 स्टार होटल में शेफ भी थी और उसी 5 स्टार होटल के मैनेजर के साथ में वो रिलेशनशिप में भी थी। आज जब शनान काम पर जाती है तो उसका मैनेजर यानी बॉयफ्रेंड बोलता है कि हमें ये रिलेशनशिप यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। पहले तो बहाने देता है किसी को हमारे बारे में पता चलेगा तो ये हमारे काम को अफेक्ट करेगा। फिर वो बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा स्किनी हो। इस बात पर शनान बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ जिन एक होटल में आया होता है जिसे वो खरीदने वाला था, लेकिन उससे पहले वो वहाँ की डिश ट्राई करने वाला होता है। होटल का मैनेजर जिन को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ के शेफ से बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाता है, लेकिन जब जिन उन सारी डिशेस को टेस्ट करता है तो उसे एक भी डिश पसंद नहीं आती है। साथ ही उसे होटल का मैनेजमेंट भी कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। इस बात से होटल का मैनेजर जो है टेंशन में आ जाता है और शनान को जाकर कहता है कि वो कोई अच्छी सी डिश बना दे। फिर शनान एक बहुत अच्छी डिश बनाती है जिसे जब जिन टेस्ट करता है तो उसे वो डिश बहुत ज्यादा पसंद आती है। साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस होटल में इतनी अच्छी इतनी बेहतरीन फीमेल शेफ भी है। दूसरी तरफ अंदर शनान के लिए बहुत ज्यादा तालियां बज रही होती है और फिर मैनेजर सबको बोलता है कि मिस्टर जिन जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए हैं सबसे, तो हमें अब अपना बेस्ट देना होगा। दूसरी तरफ जिन अपने असिस्टेंट से बोलता है कि वो उसके सारे काम पोस्टपोन कर दे, वो यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रुकना चाहता है और उस फीमेल शेफ का खाना खाना चाहता है। शनान का आज ही ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो आज बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रात में ड्रिंक्स पी लेती है रूफ टॉप पर जाकर। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि कमरे में जगा हुआ था और उसे अचानक से बाहर से बोतल के टूटने की आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है बालकनी में तो उसे शनान मिलती है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शनान पूरी तरह से ड्रंक थी और वो जब जिन की बातें सुनती है तो वो सैड होकर कहती है कि ठीक है मैं यहाँ से नीचे चली जाती हूँ और वो बालकनी से नीचे कूदने का ट्राई करने लगती है। जिन ये जब देखता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी बालकनी से भगकर दूसरी बालकनी में जाता है शनान को बचाने के लिए। लेकिन शनान उसका वहाँ पर पैर पकड़ लेती है और रोते रोते कहने लगती है कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ और मैं इतनी बदसूरत हूँ क्या। जिन ये सुनकर नाराज हो जाता है, उसे बालकनी से बाहर लाने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो जब बाहर नहीं आती तो जिन उसे एक सूटकेस में बंद कर देता है और सूटकेस को लिफ्ट में छोड़कर आ जाता है। ये सब करता हुआ देख वहाँ के स्टाफ उसे देख लेते हैं और उन्हें गलत फहमी हो जाती है। वो किसी की लाश को ठिकाने लगा रहा है तो वो लोग पुलिस को कॉल कर देते। जिनको अब जेल हो चुकी थी और वो जेल में भी पुलिस वालों को यही सिखा रहा होता है कि नूडल्स परफेक्टली कैसे बनाते हैं। जिनको खाने से बहुत ज्यादा लगाव होता है और वो खुद को भी परफेक्ट खाते हुए देखना चाहता है, साथ ही वो दूसरों को भी परफेक्ट खाते हुए देखना चाहता है। दूसरी तरफ शनान की फ्रेंड और जिनका असिस्टेंट उनको बेल करवाने के लिए जा रहे होते हैं। जिनका असिस्टेंट शनान की फ्रेंड से बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती है और वो दोनों उन दोनों की बेल करवा देते हैं। अगले दिन जब जिन पार्क में घूम रहा होता है तो वहाँ पर शनान जो है बच्चों को मधुमक्खी का छत्ता निकलवाने में हेल्प कर रही होती है। जब बीज बाहर आ जाती है छत्ते से तो सब लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वो मधुमक्खियाँ जिनको काट लेती है। अब जिनको शनान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शनान को एक वॉच देता है और उसे कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे पास आऊंगा या तुम मेरे पास आओगी तो 50 मीटर के दायरे में बजने लगेगी और तुम मुझसे दूर भाग जाना। साथ ही जिनकी एक बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग भी थी जिसे वो एक साइड के पैसे ही दे पाता है। अगले दिन जिन बहुत सारे डिशेस को ऑर्डर करता है और वो किसी भी एक इंग्रेडिएंट का नाम लिखता है जिससे शनान को कोई भी डिश बनानी होती है। वो इतनी सारी डिशेस ट्राई करता है और ऑर्डर करता है कि शाम हो जाती है और सारे शेफ जो है थक जाते हैं
शेनान अब एक ऐसी डिश बनाती है जिसे देखकर जिन भी समझ जाता है कि अब वो नहीं करना चाहती है और वो थक गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जो है शेनान के साथ वापस से रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन शेनान उसे खुद से दूर कर देती है। शेनान जब किचन में जाती है तो वहाँ पर उसे जिन का एक नोट मिलता है जिसमें जिन ने लिखा हुआ था कि तुम इस तरह से हार मत माना करो, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। दरअसल दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि शेफ और कोई नहीं बल्कि शेनान है और सीईओ कोई और नहीं बल्कि जिन है। शेनान को वो नोट पढ़कर बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो घर पर आने के बाद अपनी फ्रेंड को उस नोट के बारे में बता रही होती है और वो कहती है कि कोई तो इंसान है इस दुनिया में जो मेरी डिश को समझता है। शेनान जो है ऐसी डिश बनाती है जो कि किसी किसी को ये पसंद आती है और समझ आती है और वो नोट वाली बात सोच सोच कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। अगले दिन जिनका एक इंटरव्यू होता है और शेनान भी वहाँ पर आती है और वहाँ उसे पता चलता है कि सीईओ बल्कि और कोई नहीं वो जिन है। उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो जब उसे देखती है तो वहाँ से भाग जाती है। रात को जिन वापस खाना खाने के लिए आता है तो शेनान उसे बहुत जबरदस्त डिशेस बनाकर खिलाती है। इसे खाने के बाद जिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ शेनान जिन के बारे में इंटरनेट पे कुछ पढ़ रही होती है और फिर वो उसके लिए केक बनाती है जिसमें अमेरिकन, कैनेडियन और ब्रिटिश के कुछ इंग्रेडिएंट्स डालकर उसने बनाए थे। जिन तो उसे खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बचपन से लेकर वो अभी तक इन तीनों कंट्री में रहकर आया था। उस डिश में एक ट्रफल नाम का इंग्रेडिएंट होता है जिसके बारे में जिनको नहीं पता था और वो उस इंग्रेडिएंट के बारे में जानने के लिए फीमेल शेफ से मिलना चाहता था। इसलिए वो फीमेल शेफ से मिलने की डिमांड करता है और वो कहता है कि ट्रफल के बारे में सिर्फ वो उसी से जानना चाहता है। शेनान जब ये सुनती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि जिन तो उससे नफरत करता था और उसका पास होना भी उसे बर्दाश्त नहीं था और वो दूसरे शेफ को भेज देती है ट्रफल के बारे में बताने के लिए। लेकिन जिन अब फीमेल शेफ से मिलना ही चाहता था, इसलिए वो शेफ को इग्नोर करके किचन में जाने लगता है। शेनान वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो उसका पीछा करते हुए बार में पहुंच जाता है और वहाँ पर उसे शेनान मिलती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। फिर वो उसे स्मेल करने लगता है तो उसमें से शेफ वाली स्मेल आ रही होती है और वो समझ जाता है कि शेनान ही वही शेफ है। लेकिन वो उसकी बुराई करने लगता है और ऐसे शो करता है कि जैसे उसने उसको नहीं पहचाना हो। अगले दिन वो किचन में छुप जाता है और शेनान को नंगे हाथों पकड़ लेता है खाना बनाते हुए और उससे बोलता है कि जब तुम्हें पता था कि मैं सीईओ हूँ तो तुमने मेरे लिए इतनी डिशेस क्यों बनाई। शेनान कहती है कि मैं एक शेफ हूँ और ये मेरा काम है। जिन कहता है कि तुमने उस डिश में ट्रफल को क्यों डाला था। शेनान कहती है कि आप भी बिल्कुल ट्रफल की तरह हो, खुद को ग्रो करने के लिए दूसरों की परवाह नहीं करते। जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हें ऐसा लगता हो तो तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की। दरअसल शेनान उसे पसंद करने लगी थी और फिर शेनान अपनी बात घुमाने लगती है और जिन भी उसे केक बनाने का कहकर वहाँ से चला जाता है। रात में जिन शेनान का बना हुआ केक खा रहा होता है और तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है जो कि उसे वापस आने का बोल रहे होते हैं क्योंकि उसका बहुत सारे काम पेंडिंग थे। जब जिन को रात को नींद नहीं आ रही होती है तो शेनान को इंटरनेट पे स्टॉक करने लगता है। अगले दिन जब शेनान का बनाया खाना नहीं आता है तो उसके बारे में पूछने लगता है और उसे पता लगता है कि शेनान आज छुट्टी पर है और वो फिर शेनान के घर पर चला जाता है। शेनान भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो फिर उसे अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाती है। लेकिन जब वो खाने के लिए जिन के साथ बैठती है तो जिन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं हमेशा अकेले ही खाना खाता हूँ। जिन जब उसके हाथ का बना हुआ खाना खाता है तो वो वहीं पर सो जाता है और वो जब उठता है तो शेनान उसे सोई हुई मिलती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस से आता है और अपने साथ एक चादर लेकर आता है और खा पीकर वापस से सो जाता है। अब जिन ऐसा रोज रोज करने लगा था और वो रोज उसके घर पर लंच करने के लिए आता था और डिनर करके वहीं पर सो जाता था। शेनान भी इन सब से सो नहीं पा रही थी। एक दिन वो सुबह जल्दी उठ जाता है और आसमान की तरफ दिखता है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और उसे याद आता है कि शेनान को भी सनराइज और सनसेट बहुत ज्यादा पसंद है। जब शाम हो जाती है तो वो खाने के लिए बैठा होता है और शेनान भी उसके पास आकर बैठ जाती है। जिन उसे उठने के लिए कहता है लेकिन शेनान उसकी बात नहीं मानती और वो कहते हैं कि आज वो उसके साथ बैठकर ही खाना खाएगी और वो खाते समय बहुत ज्यादा मस्ती कर रही होती है और वो जिस फिश को खा रहे होते हैं उन्हें उसका रिएक्शन हो जाता है जिससे उन दोनों को बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है और उन दोनों को लगने लगता है कि बारिश हो रही है घर के अंदर। तो वो एक छाते के अंदर नीचे आ जाते, फिर वो एक ही अम्ब्रेला में पूरी सिटी को घुमाते हैं और बहुत ज्यादा मजे करते हैं। फिर वो दोनों एक बस में आते हैं जहाँ पर सडनली जो है जिनका नशा उतर जाता है और वो अम्ब्रेला से बाहर हो जाता है। शेनान उसे देखकर वापस से अम्ब्रेला के अंदर खींच लेती है और उससे कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या बारिश हो रही है, अगर तुम भीग गए तो तुम फिर बीमार पड़ जाओगे, तुम
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगी। अगर तुम बीमार भी पड़ गई तो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी। फिर जिन शनान को घर पर लेकर जाता है और उसे सुला देता है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं और शनान के घर पर जिन ने आना बंद कर दिया था। शनान जब उसके बारे में पता करती है तो उसे पता लगता है कि जिन जो है होटल पे 2 दिन से नहीं आया है। फिर शनान अपने फ्रेंड को कॉल करती है जो कि जिन के असिस्टेंट की जीएफ थी, और जिन का असिस्टेंट उन दोनों को घर में आने देता है, जहाँ शनान देखती है कि जिन किसी और के शेफ का खाना खा रहा है। असल में जिन की शेफ का नाम मिंग होता है और वो वेकेशन पे गई हुई थी बहुत टाइम के लिए, इसलिए वो शनान के घर पर उसका खाना खाने आया करता था। और वो ये बातें शनान को बताता है कि मिंग ने भी वही खाना बनाया है जो शनान ने पहली बार जिन के लिए बनाया था। और फिर वो बाहर आती है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसे जिन उसका बॉयफ्रेंड हो और मिंग के साथ वो उसको चीट कर रहा हो। अगले दिन मिंग शनान के पास आती है और उसे एक ऑफर देती और वो कहती है कि उसे हम दोनों के हाथ का खाना पसंद है, तो तुम उसे वीकेंड्स पर खाना बनाकर खिला दिया करना। और अब ये सुनकर तो शनान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जिन के लिए अकेले ही खाना बनाना चाहती थी और वो फील कर रही होती है कि जैसे उन दोनों ने उसका यूज करा हो। रात को जिन शनान के घर के पास आता है उसे मनाने के लिए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो उससे क्या बोले और वो वहाँ से चला जाता। अगले दिन जब सब होटल में काम कर रहे होते हैं तो जिन सबको काम से निकाल देता है। शनान जब उससे मिलने के लिए जाती है अकेले, तो वो बताता है कि वो इस होटल को एक इंटरनेशनल थीम में बदलना चाहता है। साथ ही वो इंटरनेशनल स्टाफ को यहाँ पर रखना चाहता है क्योंकि वो हर काम को परफेक्ट देखना चाहता था। शनान कहती है कि हम भी तो काम अच्छे तरीके से कर सकते ना, तुमने सबको काम से निकालने की क्या जरूरत थी। जिन कहता है कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस के काम का हिस्सा है। साथ ही वो कहता है कि तुम इतनी स्पेशल हो कि मुझे तुम्हारे काम को समझने के लिए होटल में इतने दिन रुकना पड़ा था। शनान को लगता है कि जिन सिर्फ उसका यूज कर रहा है क्योंकि उसके पर्सनल शेफ वीकेंड्स पर चली गई थी और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिन का असिस्टेंट होटल में जिन का सामान पैक कर रहा होता है, उसे छाते का हैंडल मिलता है जिसे वो जिन को जाकर दे देता है और जिन को शनान के साथ बिताया टाइम याद आने लगता है। दूसरी तरफ शनान भी ये सब याद करके रो रही होती है। एक दिन जब जिन शेफ के हाथ के बनाए खाने को खाने लगता है तो वो शेफ को उसे ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी शेफ उसे मना कर देती है और वो रात में उसे मैसेज करके कहती है कि अब तुम्हें शेफ से बढ़कर किसी और चीज की जरूरत है जो कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बन सकती हूँ, और वो अपना काम छोड़ देती है। अगले दिन जिनके फादर से समझा रहे होते हैं कि तुम खाने पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम इतने टाइम में तो बहुत सारे बिजनेस के काम कर सकते हो। और जब वो लंच कर रहे होते हैं तो उसके फादर बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। जिनको अपने फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। जिन अपने फादर से पूछता है कि बचपन में उसके पास एक डॉग था जो कि अचानक से गायब हो गया था, और वो कहता है कि आप उसके बारे में कुछ जानते हो क्या। उसके फादर मना कर देते हैं, लेकिन जिनको पता था कि उसके फादर ने उसे गायब किया था। जिनको अब धीरे धीरे लगने लगा था कि अब वो बहुत ज्यादा अकेला है और उसे रियलाइज होता है कि उसे शनान से प्यार हो गया है, और वो फिर शनान के पास जाता है। जब शनान उसे दूर से देखती है तो वहाँ से भाग जाती है और वो शनान का पीछा करते हुए एक मार्केट में आ जाता है और शनान का डॉग भी उसके पास होता है। शनान कहीं पर छुप जाती है तो जिन उसके डॉग को बोलता है कि वो उसके पास उसे ले जाए, और फिर उसे शनान मिल जाती है। शनान उसे कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। जिन उससे कहता है कि मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। शनान पहले तो चिढ़ती है, फिर उससे शांत हो जाती है। जिन उसे कहता है कि तुमसे मिलने के पहले मैं बहुत ज़्यादा अकेला था, लेकिन मेरा अकेलापन ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब से तुम मुझे मिली हो तो मेरी थिंकिंग पूरी तरह से बदल गई है। शनान उसे कहती है कि तुम तो मुझे पसंद नहीं करते ना, अभी तो तुमने बोला। जिन उसे कहता है कि तुम्हारे इसी अनोइंगनेस को नापसंद करते हुए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और शनान उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो बोलो कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। और फिर वो दोनों वहाँ से एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं जिसे जिन ने शनान के अपार्टमेंट के सामने खरीदा था, क्योंकि शनान को सनसेट बहुत ज़्यादा पसंद था। जब वो घर आती थी तो उसे देखने को नहीं मिलता था, और फिर वो दोनों साथ में सनसेट देखने लगते हैं। तो गाइज, अगर आपको मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आगे भी ऐसे वीडियो लाती रहूँगी। बाय बाय।